अब बार बार योगी जो जा रहे हैं ना, वही चेक करने जा रहे हैं कोई मुसलमान वहाँ दुकान लगा दे। हाँ, मेन उनका बराबर सर्वे का वही है। हम कभी जाते हैं मस्जिद में कुछ करने, भैया 1 महीना का मेला है, 1 महीना ना कमाओ, उसमें लालच मत आओ कि 4 करोड़ लोग जा रहे हैं उसमें मेरा कमाई हो जाए, मत नजर लगाओ, ठीक है। वहाँ कमाने वाला बहुत है। मुस्लिम 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 होता था, अब हिंदू मुस्लिम जब हुआ ना तो सबका फटने लगा। अच्छा, बस यही बात है। मगर हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कश्मीर, ये सब ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का पैदाइशी ही नहीं होता। ही उर्दू बोलने वाला चल जाता पाकिस्तान में, हिंदी बोलने वाला आ जाता भारत में। तो जमाल भाई कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, चाहे नहीं बने भाई, बनना चाहिए सबका बोर्ड नहीं बनेगा, चाहे नहीं बोल। तो जहाँ जहाँ महादेव जी निकलेंगे वहाँ वहाँ भाई हिंदू आएगा, तो बर्दाश्त करना रहो, नहीं तो भैया पाकिस्तान निकलो। अरे मुस्लिम पक्ष तो बोलता ही रहता है, खाली बोलने काम में करता क्या काम हुआ है। वक्त बोर्ड के सीधे खत्म करना चाहिए। इन लोग अपने बाप का बपौती समझते हैं। कल बोल देंगे कि पटना का रेलवे स्टेशन हमारा है, कहाँ तक जाए बताइए तो आप ही। काहे का एंट्री भैया, जाकर वहाँ नमाज पढ़ना है, वजू बनाना है, निकाह करना है, कोई काम ही नहीं, उसका मतलब का नहीं है, तो काहे मिलेगा एंट्री। दुकान लगा के पेट चलाएंगे, ओ थुक के लोगों को सामान खिलाएंगे। कि योगी जी आए बिहार में 5 साल 10 साल का संभाल लेना, बिहार पूरा सुधार देंगे वो। हाँ तो और क्या, योगी जी के बहुत बड़े फैन है हम लोग। नमस्कार, मैं निगम नारायण और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज का खास कार्यक्रम बोल भारत। बोल भारत के आज के इस एपिसोड में हम मुख्य रूप से बिहार के पब्लिक से चर्चा करेंगे महाकुंभ पर छिड़े विवाद के बारे में। जी हाँ, पहले खबर आता है कि वक्फ बोर्ड का कहना है कि जहाँ पे कुंभ मेला लग रहा है वो सारा जमीन वक्फ बोर्ड का है। फिर एक खबर आया कि वहाँ पे जो है मुस्लिम अलाउ नहीं है। अब योगी आदित्यनाथ जी का एक बयान आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि मुस्लिम्स भी जा सकते हैं, लेकिन कोई ये कह दे कि ये जमीन हमारा है तो उसको जो है डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना होगा। अब आइए बिहार के पब्लिक से जानते हैं कि आखिरकार योगी जी किस तरह का डेंटिंग पेंटिंग का बात कर रहे हैं। क्या नाम हुआ? जितेंद्र सिंह। क्या कहिएगा, योगी जी कह रहे हैं कि अगर कोई कहा कि ये जमीन हमारा है महाकुंभ वाला तो उसका डेंटिंग पेंटिंग हो जाएगा। बहुत जरूरी है। जरूरी है, बहुत जरूरी है। काहे जरूरी है? जरूरी है ये। वक्फ बोर्ड जहाँ कहता है कि ये मेरा जमीन है तो उसका हो जाता है, तो उसका होगा तब ना। नहीं नहीं नहीं, जो वो पलही से है वो बनारस। अच्छा, अयोध्या पलही से है वो, उनका कहने से नहीं है। बशर्ते कि मुस्लिम लोग के जाना है तो मुस्लिम लोग जाता है और अपना मंदिर में मुर्गा चिबा के, मीट चिबा के, हिंदू चिबा के जाता है। हिंदू है 2 दिन सह के जाता है, शाह के मंदिर में जाता है पूजा करने के लिए। उनके ऐसा थोड़ी है कि मुस्लिम के अलावा हो जाएगा, वहाँ बस शुद्ध कर देगा, पानी अशुद्ध कर देगा। राजगीर में लिखल है साफ, यहाँ मुस्लिम के माना है। हाँ, लिखल है बोर्ड अथी पर। अच्छा, तो हाँ, घूम सकते हैं। हाँ, घूम सकते हैं, लेकिन कुंड में नहा के अशुद्ध नहीं कर सकते हैं। अच्छा, मतलब कुंभ अशुद्ध हो जाएगा मुसलमानों के जाने से। एकदम। आपका मस्जिद है, कौन हिंदू जाता है नमाज पढ़ने के लिए? है कोई? सही बात है। कोई आपका नमाज पढ़ रहा है, रोड पर पढ़ रहा है, मंदिर में पढ़ रहा है, कौन हिंदू जाता है पढ़ने के लिए? नहीं, कोई तो नहीं। तो तू कैसे खोज रहा है हमारा धर्म में? अहू में अशुद्ध है तू। शुद्ध है, अशुद्ध नहीं है। इससे कहने का मतलब है कि हमने के नट नगाड़ी भी है जो गौ खाता है। नहीं, मुसहर भी गौ खाता है, चमार भी गौ खाता है। कहता है कि दलित लोग है, वो भी खाता है। नहीं खाता। लेकिन लोग के देखिए फेवरेट चीज है, मुस्लिम लोग का। हाँ, फेवरेट चीज है, चंदा लेंगे। देखिए अशुद्ध हो जाएगा, है ना? अशुद्ध ना होगा जी। इस जगह मीट चिबा के मंदिर में, हमने मंदिर में मीट चिबा के जाते हैं, पवित्र होके जाते हैं। जाते पवित्र होके ना सह के जाते हैं। या राह में कोई लगे कि कोई अशुद्ध आदमी न मिल जाए, अगर जो हमने मीट मछली खा देते हैं तो कोई पूजा पाठ करने जाला रहता है तो हम अपने हट जाते हैं कि हम अशुद्ध है। हम अपने आप को अशुद्ध समझते हैं, तो हो सके कि अगला खराब न हो जाए, अगला के अथी न हो, अगला के न अथी हो जाए। चलिए और भी लोग से बात करते हैं। योगी जी कह रहे हैं
कि ठीक है कुंभ मेला में सभी लोग जाइए, सबको अलाउ है, हाँ। लेकिन यदि कोई कहा कि ये भूमि हमारा है तो उसका डेंटिंग पेंटिंग होगा। तो भैया टेंडिंग पेंडिंग तो करना पड़ेगा ना। हैं? वो किसी का बाप का जायदाद है क्या? वोट बैंक है क्या वो? है? मुस्लिम पक्ष बोल रहा है कि वो अरे मुस्लिम पक्ष तो बोलता ही रहता है, खाली बोलने काम ही करता क्या काम हुआ है? है? तो भैया कल जाके हम भी वो क्या नाम है जो हज क्या होता है उसका वहाँ पे मक्का मदीना पे जाके लगाते हैं हम भी टेंट बाजा, हम भी पैसे कमाएंगे वहाँ पे। अरे भैया देखिए हमारा धर्म में कहा गया है सनातनी धर्म पूजा हो रहा, ठीक है, 144 साल बाद लगा मेला, शांति से मेला लगने दो। अब बार बार योगी जो जा रहे हैं ना वही चेक करने जा रहे हैं, कोई मुसलमान वहाँ दुकान लगा दे। हाँ मेन उनका बर्बाद सर्वे का वही है। एक बात बताइए, यदि कोई मुसलमान हिंदुओं की वजह से किसी मुस्लिम का यदि पेट चल रहा है, घर चल रहा है, तो क्या दिक्कत है? दिक्कत है ना, क्या दिक्कत अपना पेट पालिएगा, हमारा धर्म नष्ट करिएगा। कैसे नष्ट होगा? कैसे नष्ट हो भैया? वो भैया वहाँ पे खाली क्या नाम है साधु बाबा सब जा रहे हैं, पवित्र इंसान जा रहे हैं, उसमें भैया अनपवित्र इंसान चल जाएगा तो क्या भ्रष्ट होगा ना। हम कभी जाते हैं मस्जिद में कुछ करने, भैया 1 महीना का मेला है, 1 महीना ना कमाओ, उसमें लालच मत आओ कि 4 करोड़ लोग जा रहे हैं उसमें मेरा कमाई हो जाए, मत नजर लगाओ, ठीक है। वहाँ कमाने वाला बहुत है और दुकान कमी नहीं है हिंदुओं का, मुसलमान की जरूरत वहाँ पे नहीं है, जहाँ पे जरूरत है वहाँ पर रही है। अच्छा, क्या नाम हुआ? शाहिद जमाल। शाहिद जमाल, इनके बात से सहमत हैं? नहीं, इनकी बात से हम सहमत नहीं है, इसलिए कि सहमत होंगे ये इसलिए कि ये लोग हिंदू के ठेकेदार हो गए। 2014 के बाद इस देश में कुछ हुआ या ना हुआ हो विकास और मुद्दे से तो लोग भटकाइए ही दिया है देश को। बढ़ते बेलगाम महंगाई पर सवाल नहीं करेगा, रोजगार पर सवाल नहीं करेगा, छात्र एवं छात्रा पिटारा उस पर सवाल नहीं करेगा, मगर हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद पाकिस्तान बांग्लादेश कश्मीर ये सब ना होता तो भारतीय जनता पार्टी का पैदाइशी ही नहीं होता इस भारत के सरजमी पर। अच्छा, पैदा ही नहीं होता। देखिए भारत में जो विभाजन हुआ था, पता है जब बंटवारा हुआ था ना उसमें जात धर्म पे नहीं होता, भाषा पे होता ना, तो ये भी खुश रहते हम भी खुश रहते। उर्दू बोलने वाला चल जाता पाकिस्तान में, हिंदी बोलने वाला आ जाता भारत में, वो मजा आता। इनको जो प्रॉब्लम होता है भैया तो ठीक है, जैसे मुसलमान के लिए वोट बना है तो हिंदू के लिए बना दीजिएगा। ये हम रोकने गए तो ये तो मैं तहे दिल से स्वागत करूंगा माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, सनातन बोर्ड बनाइए, ये ना बनाना आपका कायरता है। अब देश में 2014 से कौन सा लड्डू लेके बैठे हुए? तो जमाल भाई कह रहे हैं कि सनातन बोर्ड बने, चाहे नहीं बने भाई, बनना चाहिए, सबका बोर्ड है, नहीं बनेगा, नहीं बोल। मगर मेरा कहना है कि सत्ता आपके हाथ में। अब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से बोल रहे हैं कि सनातन बोर्ड मंगाइए, जमाल भाई कह रहे हैं सनातन बोर्ड बने, सनातन बोर्ड बने, कहीं नहीं बनना चाहिए। जैसे बब बोर्ड है, सनातन बोर्ड है, सबका बोर्ड है, क्रिश्चियन का बोर्ड है, फारसी का है, सबका है ना भाई, इसका कहीं नहीं। सबका वोट है पर सनातनी सबका वोट है, एक मिनट ना, सबका वोट है, सनातनी का वोट नहीं है। मगर प्रधानमंत्री जी ने बनाने की कोशिश किया है, हिंदू रथ बना रहे हैं तो इन लोगों को तकलीफ लग रहा है कि भैया नहीं बनना देंगे। बनने तो देंगे भैया, बनाना पड़ेगा। अच्छा भाई साहब, आप कुछ कह रहे थे? हम ये कह रहे थे कि भाई चले गए वो 2014 से पहले तो हिंदू हो रहा था 55-60 से। 2014 में हिंदू हुआ था, क्या दिक्कत होगी इनको? क्या 2014 से पहले 55 साल हिंदू हो रहा था, तब तो हमें दिक्कत नहीं था, आपको दिक्कत नहीं था। आजादी से लेके भैया, हाँ, देश की आजादी से लेके आज तक का रिपोर्ट है, ये हिंदू करके ही जिएंगे। इसके पास कोई बैकग्राउंड नहीं है, ना विकास के बारे में सोचते हैं, ना देश के डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं। ये सब जो है ना, विकास हो रहा है अंकल, एकदम विकास हो रहा है, देश में विकास हो रहा है, बिहार में सगर तो विकास है। मोदी जी के राज्य में विकास हो रहा है, हुआ नहीं, बहुत हुआ। वो कह रहे हैं कि खाली हिंदू मुस्लिम हो रहा है। यही चालू हुआ, पहले कोई नहीं हिंदू मुस्लिम करता था, पहले खाली मुस्लिम होता था। अब हिंदू मुस्लिम जब हुआ ना तो सबका फटने लगा। अच्छा, बस यही बात है। पहले खाली मुस्लिम बब वोट जहाँ पैर रख देगा वो मेरा जमीन है, वो सब खत्म हो गया। अब सबको 1-1 इंच लेगा जो भी।
जमीन एकदम ले लेना है एक-एक किलो। वो तो लेवे कर। ये अब दिक्कत हो रहा है ना कि हर जगह से महादेव निकल रहे हैं, हाँ। दिल लोग को दिक्कत हो रहा है हाँ। कि कल मेरे मस्जिद में महादेव नहीं निकल जाए, ठीक है। तो जहाँ जहाँ महादेव निकलेंगे वहाँ वहाँ भाई हिंदू आएगा, हाँ। तो बर्दाश्त करना रहो, नहीं तो भैया पाकिस्तान निकलो, अच्छा, एक ही लाइन में। चलिए यहाँ पे और भी लोग हैं जिनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम? हमने रहते हैं, नहीं रहते हैं, काहे नहीं? नहीं रहता है। लालू अपने जगह पर, नीतीश अपने जगह पर, अटल बिहारी भी अपने जगह पर है, हाँ। अभी नरेंद्र मोदी अपने जगह पर है। कोई भी लोग सरकार अपने अपने से मतलब है। अपने समझ से काम करता है। किसान के लिए आज तक कोई सरकार नहीं सोच रहा है। किसान अभी भूखे मर रहा है, देखा है किसान को अब तक। किसान भूखे मर रहे हैं। ट्यूबवेल जो है, नलकूप जिसको कहा जाता है, कम से कम 10 बरस से बंद है। सहरसा जिला में 15 ठो है नलकूप बंद है। जिसको नदी तिलावे नदी हम बोलते हैं, उसको हर जगह से बांध दिया गया है। कौन काम करता है सरकार? सरकार हेलीकॉप्टर से उड़ के और फिर अपने घर में बैठ जाता। कौन काम करता है सरकार? चुनाव आ रहा है तो इस मुद्दा पे वोट दीजिएगा? किसी को नहीं वोट देंगे, नहीं दीजिएगा? नहीं। अच्छा, चलिए भाई, पब्लिक नाराज भी है। चलिए बताइए एक बात, योगी जी का बयान आया है महाकुंभ मेला को लेकर के। पहले मुस्लिम पक्ष बोलता है कि ये जहाँ महाकुंभ लगता है ना, वो वक्फ बोर्ड का है। फिर उसके बाद योगी जी कहते हैं कि भाई ठीक है, सभी लोग जाइए, मुस्लिम भी जाइए, हिंदू भी जाइए, लेकिन यदि कोई कहा कि ये जमीन हमारा है तो उसको डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना होगा। सही बात है। तो सही तो बोले हैं, काहे गलत बोले हैं? कुंभ है जो हिंदुओं का मान के चलिए, ये त्योहार है, मेला है, बारे में हम बता देते इसको अगर वक्त बोर्ड के साथ सीधे खत्म करना चाहिए। इन लोग अपने बाप का बपौती समझते हैं। कल बोल देंगे कि पटना का रेलवे स्टेशन हमारा है, कहाँ तक जाए बताइए तो आप ही। देखिए वक्त बोर्ड कल बोल देगा कि ये फलानवा जगह हमारा है, चिलानवा जगह हमारा है, कल बोल देगा पूरा भारत हमारा है, मान लीजिएगा। नहीं बाबू क्या है, उधर सरकार ऐसा है, कांग्रेस और बीजेपी दोनों इन लोग पे एक्शन नहीं ले रही है। इन लोग पर जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो कोई कमेटी बना कर पास करना चाहिए लोकसभा राज्यसभा। इसको खत्म कीजिए। एक देश में एक कानून, एक विधान, एक कानून आ रहा था, विपक्ष वाले कांग्रेस वालों ने उसको अड़चन लगा। हाँ, तो कांग्रेस वाले इन लोग पे माजा मारते हैं। इन लोग का काम है थूकना और चाटना। इन लोग का बपौती चल रहा है, थूकिए और चाटिए। लोग कहीं ना कहीं वो गलत कर रहे हैं। हाँ, तब क्या गलत कर रहे हैं? देखिए जो बढ़िया है, एक देश में एक संविधान, एक परिधान, एक कानून, एक सुप्रीम कोर्ट, एक हाई कोर्ट, हर चीज एक ही होना चाहिए। एक देश में दो को चल रहा है, ये कहाँ तक सही है? इसको जल्दी खत्म करवाइए। वक्फ बोर्ड खत्म हो जाना चाहिए। तब क्या? देखिए वक्त बोर्ड क्या चीज है मैं बता दे रहा हूँ। वक्त बोर्ड का जो जमीन है, चाहे मंदिर मस्जिद में जमीन है, किसी के संतान नहीं पैदा होता था तो वो दान कर देता था। चाहे गुरुद्वारा हो गया, चाहे ये एक धर्मशाला हो गया, तो उसमें दे दिया। हो तो जो दे दिया वो तो मर गया है नहीं, वो तो दे करके गया। तो आपका तो हुआ नहीं ना, चेयरमैन का नहीं हो गया जी। चेयरमैन जहाँ तहाँ बेच दिया है लोग। तो सरकार कहती है कि हमारे अंडर में रहना चाहिए, जानकारी रहना चाहिए कि उसका कोई नहीं है। तो आप बेचने वाले कौन होते हैं? वक्त बोर्ड का जमीन जो आया वो आपका कैसे हो गया ये बताइए। सरकार आपके पास रहेगा, सुनिए, आपके पास रहेगा जमीन, लेकिन उसका आपको खर्चा देना पड़ेगा। हम भगा नहीं रहे हैं, आपको वहाँ से उजाड़ नहीं रहे हैं। अच्छा, वो आपका है नहीं जमीन। कुंभ मेला में मुसलमानों को जाना जायज है कि ना जायज है? मुसलमानों को कुंभ मेला में वो अपना मर्जी के ऊपर है। कुंभ मेला जो लगा हुआ है वो तो धार्मिक स्थल है, वहाँ जाना है। कुंभ मेला में हिंदू रिलीजन में किसी भी रिलीजन का आय सब एक्सेप्टेबल है, एक्सेप्ट करते हैं। ये नहीं कि मस्जिद में अदर मतलब रिलीजन के लोग नहीं आएंगे, चाहे चर्च हो गया, इस सब में नहीं होना है। किसको भगाता लेकिन हम लोग के मंदिर में कोई भी आए, हम लोग का दरवाजा खुला है, एकदम समझे। और रही बात वक्त बोर्ड की, तो वक्त बोर्ड को एकदम जल्द से जल्द इसको खत्म कीजिए। खत्म होना चाहिए एकदम। नहीं है तो काहे से कि सुनिए, 1947 के पहले जितने राजा महाराजा थे, यहीं पर बक्सर के डुमराव के कमल सिंह के पिताजी थे, उन्हीं का पूरा पटना जिला तक, पूरा आरा, बक्सर, ये सासाराम, रोहतास, कैमूर उन्हीं का था। जब 1947 का जब लोकतंत्र का चुनाव हुआ तो सरकार ने बोली कि हमको आपको 100, 200 या 300 बीघा से अधिक नहीं रहना चाहिए। उस सेलिंग में सारा जमीन काट लिया। तो ये वक्त बोर्ड वाला क्या इनका बाप का है? इसका भी काटिए, खत्म कीजिए इसको। खतियान इसीलिए हर भारत में यहाँ पे है, वहाँ पे है, यहाँ पे नहीं। एक जगह 50, 100 बीघा लीजिए, काम खत्म कीजिए इन लोग को।
समझे? होना चाहिए। देखिए कितने राजशाही वंशावली इसीलिए न खोज रहा है कि जिसका वंश होगा ना उसी का होगा ना। वंशावली का मतलब होता है उसमें वंश होना चाहिए, और वह जमीन बिकते बिकते कहाँ तक गया है दस्तावेज सबको पास होगा ना। ये बात और भी लोग से बात करते हैं, क्या कहिएगा? महाकुंभ में मुसलमानों को जाना चाहिए, एंट्री मिलना चाहिए। वो क्या करेगा? झल बजाएगा वहाँ जाके? हैं? वो क्या करेगा वहाँ जाके? दुकान लगाएंगे लोग। वो करेगा जो जय श्री राम के नारा लगाएगा, झंडा ढोएगा, ढोएगा। दुकान तो झंडा ढोएगा जय श्री राम का, तभी जाना चाहिए। और क्या? तो वहाँ पे जाकर धर्म करने वाला के वहाँ गुंडा डकैत जाएगा। गुंडा डकैत का नहीं ना काम है वहाँ पे। वहाँ पे योगी जी कहे हैं कि ठीक है मुसलमान भी वहाँ पे जाए, लेकिन अगर कोई कहा कि ये जमीन हमारा है तो उसका डेंटिंग पेंटिंग होगा। सही बात है। डेंटिंग पेंटिंग के फूल उसमें हम भी संग देंगे मोदी योगी जी को, साथ दीजिएगा एकदम। उनका दहिना हाथ पकड़ के भी चलवाएंगे। हाँ डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए एकदम ऐसे लोगों का। कितना को कर दिए वो। हाँ डेंटिंग पेंटिंग करके समाज वो झाइल बजा रहे हैं जाके भगवान के पास। हाँ। और की अच्छा क्या कहिएगा? डेंटिंग पेंटिंग होना चाहिए। जो लोग कहेगा कि कुंभ वाला जगह बका बोर्ड का है, बक बोर्ड का हो। अरे बक बोर्ड है काल, हमें तो ही ना समझ में आता भाई। सबको तो सनातन बोर्ड कर देना चाहिए कब्बे सरकार को। हाँ। तब तो बक बोर्ड है का? ये जो कौन बना दिया इसको पता नहीं चलता यार। हम लोग रहते थे कब्बे रिजेक्ट कर देते इसको, रिजेक्ट कर देते। दबाव का। अरे तब बीजेपी तो उसका बिल लाइए रहा था कि उसको खत्म कर देना है। कांग्रेस वाले लोग बोले अड़चन लगा दिए विपक्ष के नेता लोग। अभी कांग्रेस बचल है ना विपक्ष में, तभी साफ होगा तभी काम होगा। हाँ कांग्रेस में इंदिरा साफ हो जाएगा, एकदम साफ होगा ही। कोर्ट मैरिज अरे क्या है बक बोर्ड? उसका खतियान रखल है बाबूजी का, किला के हड़प लिए सब। अजब हाल है यार। अच्छे पहले एगो खबर आया था कि मुसलमान लोग को एंट्री नहीं मिलना चाहिए महाकुंभ में। काहे का एंट्री भैया? जाकर वहाँ नमाज पढ़ना है, वजू बनाना है, निकाह करना है, कोई काम ही नहीं, उसका मतलब का नहीं है तो काहे मिलेगा एंट्री? दुकान उकान लगा के पेट चलाएंगे, ओ थुक के लोगों को सामान खिलाएंगे, है ना? हो जाएगा हो। तो गलत बात है। एकदम नहीं मिला तो एकदम नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए एकदम नो एंट्री, नो एंट्री। क्या योगी जो वहाँ पे करेगा लर बलर, उसका टिकट कट जाएगा भगवान के ऊपर पास में जाके तू झाइल बजाओ। अच्छा अल्लाह अकबर करने का मौका भी नहीं देगा वहाँ पे। योगी जी है। अच्छा तो बिहार में योगी जैसे मुख्यमंत्री चाहिए? चाहिए, एकदम चाहिए। हम तो मांग रहे हैं कि योगी जी आए बिहार में। 5 साल 10 साल का नहीं संभाल लेना, बिहार पूरा सुधार देंगे वो। हाँ तो और क्या, योगी जी के बहुत बड़े फैन है हम लोग। योगी जी के बहुत बड़े फैन। हाँ हाँ योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अरे वही चाहिए, उनके जैसा नहीं वही चाहिए। आज यूपी छोड़ के 5 साल कम से कम बिहार में दे दे आकर। अच्छा योगी जी कह रहे हैं, देखिए पहले खबर आया पहले खबर आया कि मुस्लिम लोग का नो एंट्री होगा महाकुंभ के मेले में। अब योगी जी शुक्रवार के दिन कहे कि ठीक है आप लोग भी आइए, लेकिन यदि कोई कहा कि ये जमीन हमारा है तो उसका डेंटिंग पेंटिंग होगा। तो कह रहे बढ़िया तो है, गलत क्या बोल रहे हैं? ठीक बोल रहे हैं। अरे मेला घूमने जाइएगा कि जमीन कहने जाइएगा कि हमारा है। आपको दर्शन में खाने पीने में कोई रोकता है? लेके जाएगा। मुस्लिम पक्ष तो कह रहा था कि वोट की जमीन पे वो सब मेला में वो कानून खोजने जाएगा का मुस्लिम पक्ष के लोग? अरे मेला में गए आप खाइए पीजिए, वहाँ चूड़ा दही खिलाया जा रहा है, खा के आइए। जमीन के बारे में आप बात कीजिएगा तो मरेगा नो जी, पुलिस पकड़ के भीतर कर देगा, मरबो करेगा। वहाँ का ये मेला में जाइएगा नो, वहाँ जमीन के बारे में क्या पूछना है? वो प्रयागराज हिंदुओं का धर्म स्थल है। पहले देखिए जमाल भाई कह रहे हैं कि जमीन आपका है ही नहीं। जमीन आपका है ये तो सरकार ने बताएगा भाई। वही तो बोले हैं। आप जिसके बारे में कह रहे हैं पहले अपने सरकार से तो पूछ लीजिए। सरकार से पूछा हुआ है, नहीं तो सरकारी तो आँख खोली है, उसी ने तो बताया था बेटा तुम्हारा है, जगो ना तो खत्म कहानी। बताया गया है ना जी। जानते हैं इन लोग मानसिक रोगी है। मानसिक रोगी आप हैं। जमाल भाई जो है, जमाल भाई कह रहे हैं कि ये सब मानसिक रोगी है। ये सब 2014 के बाद है न, कंगना वाला बात सीख गए।
क्या कंगना ने कहा था क्या कहा था? जनता ने उनको वोट किया मंडी की विकास के लिए। विकास की बात कीजिए तो बोलते हैं कि 2014 में देश आजाद हुआ था। अब देश नहीं समझ पाता है, देश यही बात हिंदू नहीं समझता है, यही बात हिंदू नहीं समझता है। हिंदू ये लोग मिलावटी कैसे करते हैं समझ में नहीं आता है। ये लोग जो कोई भी चीज का मिलावटी करते हैं ना तो समझना बहुत मुश्किल है। करने वाला काम करते हैं तो मिलावटी तो करना जानेगा ही लोग। और क्या, हम बता रहे हैं दूर वाला काम ही जानते करते हैं वो लोग। जब कोई लोग का सांसद विधायक जीत के जाएगा ना तो अपने दरवाजा पर बुलाएंगे लोग, मटन चावल खिलाएंगे, लेकिन मछली चावल सस्ता है नहीं खिलाएंगे, मुर्गा चावल नहीं खिलाएंगे। वही में जो छोटी छोटी पीस होता है बकरी बड़की बकरी के ना, वो सब छोटकी पीस वही रहेगा बड़की बकरी के। हाँ बकरी बड़की बकरी के, आ जो बड़का पीस हड्डी वाला रहेगा खींचेगा लो ना, वो में हड्डी रहेगा खसी के बकरी के। लेकिन बोलने चंदा लेना हो न बीप कंपनी से तो भारतीय जनता पार्टी एक नंबर पर नजर आता है। जाइएगा जितना भी देश में जाइएगा, जो भी मुस्लिम सांसद जीत के आता है उसको मटन चावल खिलाएगा, विधायक जीतेगा मटन चावल खिलाएगा, लेकिन आपने चिकन चावल और मुर्गा चावल खिला। मुर्गा चाहिए, सुनिए ना, दारू मुर्गा। मुखिया का इलेक्शन होगा न तो दारू मुर्गा के बिना वोट ना करेंगे। आपस में नहीं उलझना है लोगों को। देखिए यहाँ पर जो एक हुजूम उमड़ा है, इन सभी से एक बार पूछ लेते हैं कि क्या महाकुंभ मेले में मुसलमानों का एंट्री होना चाहिए? हम नहीं बोलेंगे। कहाँ एंट्री होगा? मुसलमान का एंट्री होना चाहिए। काज काम है महाकुंभ में। महाकुंभ में अच्छे मुसलमान जो होगा खुद नहीं जाएगा, उसको क्या जरूरत है वहाँ। जो लफुआ तफुआ होगा पुलिस उसको झाड़ेगा, जमाल भाई पुलिस डंडा उठाएगा, जमाल भाई जैसे छेड़छाड़ करेगा तो वही दशा होगा। पुलिस वहाँ तो व्यवस्था जोगी जी रख रहे हैं। आइए बेटा, जगह तो हिंदू लोग होते हैं महाकुंभ में, अट्रैक्ट हिंदू लोग होते हैं। अब जो हिंदू के होंगे वो जाएंगे, इसमें क्या है, जो हिंदू कहेंगे वही जाएंगे। ये बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं। और क्या, अट्रैक्ट हम लोग अट्रैक्ट होते हैं कि हमारा पर्व है। डीएनए में कुछ ना कुछ है तब ना हम लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। तो जो लोग होंगे वो जाएंगे, जो हिंदू के होंगे वो जाएंगे, महादेव के होंगे तो जाएंगे, जो हिंदू धर्म से बिलोंग करते होंगे वो जाएंगे वहाँ। जमाल भाई जाइएगा महाकुंभ जाइएगा। अभी इन लोग है ना बोला तो एक लाइन में कि मानसिक रोगी का कोई इलाज नहीं है। अरे वो सवाल नहीं है, सवाल ये है आप जाइएगा कि नहीं जाइएगा। जहाँ जा गए इन लोगों को तो मालूम ही नहीं। कहाँ गए? हम चला विंध्याचल हम गए। विंध्याचल गए हैं। इधर सुनिए, इन लोग को क्या है, इधर सुनिए ना। जमाल भाई गए हिमाचल, विंध्याचल वैष्णो देवी हम गए, लोगों को ले गए, दर्शन करवाया। वहाँ की सरकार ने हमें सर्टिफिकेट दिया। किसी भी धर्म को हमारा इस्लाम कहता है कि उसको गलत नजरिए से नहीं देखा जाता। ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है? वो तो कहता है कि हमारा अल्लाह ही सब कुछ है। नहीं, हमारा कलमा है, ये हमारा कलमा है। तो हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है कि किसी भी मजहब को गलत तरीके से देखा जाए या गलत तरीके से बोला जाए। समझ में आया? आप बोल दीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब आपके हिंदू धर्म में इस चीज लिखा हुआ होगा कि किसी भी धर्म को ठेस पहुंचाया जा सके जमान से। सनातन धर्म में नहीं लिखा तो हुआ है। आपके नजर के सामने न गलत कौन सा बातों का लोग प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, देखिए दोनों पक्ष को सुना जा रहा है ना, हम तो दोनों का सुन रहे हैं। किसी भी कोई भी धर्म नहीं सिखाता, एक मिनट सुनते, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाता है कि किसी भी मजहब को गलत तरीके से बोलिए या देखिए। समझ गए? इसका कोई भी मजहब इजाजत नहीं देता है। और हम आप किसी मजहब के बारे में बोल देते आप विंध्याचल गए हैं, वैष्णो देवी भी गए हैं। अब कमेंट में लोग कहेंगे कि आप जाकर शुद्ध कर दिए, काहे कि ये लोग जो हैं वो मटन वगैरह खा के तो नहीं चल गए होंगे। बोल दिया। जो बीप कंपनी से चंदा ले रहे हैं वो जब जाते होंगे मंदिर में तो उनके बारे में कौन सा कमेंट कीजिएगा। एक नंबर पे है भारतीय जनता पार्टी चंदा लेने में। ये बातों का रिपीट करना बहुत अच्छी बात नहीं है। आप सब इंटेलेक्चुअल्स बनिए। यहाँ पटना जंक्शन है और आपस में उलझने की कोई बात नहीं है। मैं पटना हाई कोर्ट का एडवोकेट बोल रहा हूँ, लेकिन इनकी बातों का उनकी बातों का असर ला के बहुत बुरा प्रभाव पड़ जाएगा। आपस में उलझना अच्छी बात नहीं है।
अच्छा, आखिर में बताइए आप सभी लोग, क्या बिहार को योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए? चाहिए। चाहिए। बोलते जाओ। चाहिए आ रहा है वो तो। अरे भैया आने में कोई रोक रहा है, एकदम क्लियर है वो। योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। हाँ बिल्कुल चाहिए, डंका की चोट पे चाहिए। सुना आपने किस प्रकार से बिहार के जो लोग हैं वो अपना अपना प्रतिक्रिया दिए कि क्या महाकुंभ में मुसलमानों को एंट्री मिलना चाहिए या नहीं। और योगी जी का जो बयान आया था कि जो लोग उस मेले परिसर में जाकर ये कहेंगे कि ये हमारा जमीन है तो उनको डेंटिंग पेंटिंग से गुजरना होगा। अब योगी के इस बयान पर, बिहार के पब्लिक की इस ओपिनियन पर आपका जो कुछ भी प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में दे दीजिएगा। और बिहार और देश के ऐसे ही तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमें दीजिए इजाजत। जय हिंद।